कहते हैं कि सर्दियों में फ़िश का मज़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन मैं कहती हूँ कि अगर आपने फ़िश को इस तरीके से बना लिया तो इसका मज़ा 100 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं, जो है फ़िश कोरमा की रेसिपी। तो फ़िश कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिया है फ़िश, जो कि वज़न में है 1 किलो। तो इसे सबसे पहले अदरक लहसुन लगा के हम मैरिनेट करेंगे। तो 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट और साथ ही 1 टीस्पून नमक डाल के अच्छे से इसको मिला के मैं यहाँ पे रख दूँगी थोड़ी देर के लिए। और अब यहाँ पे है मेरे पास कुछ स्पाइसेस। तो मखाना मैंने यहाँ पे लिया है तकरीबन 2 मुट्ठी, 6 से 7 जो ये साबुत लाल मिर्चें हैं, साबुत धनिया, साबुत ज़ीरा और साबुत काली मिर्च, साथ ही साबुत सौंफ है और ये कुछ खड़े गरम मसाले हैं। तो ये सारे मसाले जो हम अपने फ़िश के अंदाजे से हम ले लेंगे। और साथ ही यहाँ पे मेरे पास 4 प्याज है, जिसको मैंने लच्छों में काट लिया। और इस प्याज को हम डीप फ्राई करेंगे, यानी कि इसको हम ब्राउन अनियन इसका हम बनाएंगे। लेकिन उससे पहले प्याज जब हमारा हल्के गुलाबी रंग में आएगा तो यहाँ पे अपने मसालों को डाल देंगे। तो यहाँ पे मखाना को छोड़ के बाकी सारे मसाले यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ। और अब इन मसालों को हम अपने प्याज के साथ भुनेंगे। तो यहाँ पे प्याज और मसाले जो है हमारे काफ़ी अच्छे से भुन गए हैं, आप देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम डाल देंगे मखाना और फिर मखानों को भी हम प्याज के साथ हम भुन लेंगे, यानी कि तल लेंगे। और इस मसाले को एक प्लेट में निकाल के हम रख देंगे। और फिर जब ये ठंडी हो जाएगी तो फिर इसका हम फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पे प्याज और मसाले काफ़ी अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं, इनको हम निकाल लेते हैं। और अब इसी कढ़ाई में हम अपनी मछलियों को फ्राई कर लेंगे। तो बस हल्का सा इनको हमें फ्राई करना है। यहाँ पे मछलियाँ जो हैं हल्की सुनहरे रंग में आ गई हैं, तो फिर इनको हम निकाल लेते हैं। और इसी तरह से अपनी सारी मछलियों को हम फ्राई कर लेंगे। तो अगर आपको डीप फ्राई फ़िश पसंद है, जो कि काफ़ी सख्त हो जाती हैं, तो आप वैसे भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ इस रेसिपी में नरम सी मछलियाँ जो हैं वही अच्छी लगती हैं, फ्लेवरफुल लगती हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप फ्राई मुझे इनको नहीं करना है। और बस ऐसे ही हम अपनी सारी मछलियों को फ्राई कर लेंगे। और यहाँ पे सारी मछलियाँ जो हैं फ्राई हो चुकी हैं, तो इनको निकाल के एक दूसरी कढ़ाई हम चढ़ा देंगे। तो 4 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने तेल डाल दिया है कढ़ाई में। अच्छे से गर्म करने के बाद यहाँ पे मैं कुछ खड़े गरम मसाले डाल रही हूँ। तो साबुत ज़ीरा, साबुत काली मिर्च, स्टार एनिस, दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची और मैं लौंग डाल रही हूँ। अच्छे से इसको हम चटकने देंगे और फिर इसमें हम डाल देंगे थोड़े से प्याज। तो 2 मीडियम साइज़ के प्याज यहाँ पे मैंने डालकर इनको हल्का सुनहरा होने तक फ्राई कर लिया है, आप देख सकते हैं। और साथ ही मैंने डाला है 2 से 3 ये तेज़पत्ते हैं। तो इसको अच्छे से फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। अगर आप चाहें तो अदरक को स्किप भी कर सकते हैं, आप सिर्फ लहसुन का पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसको हम 1 से 1.5 मिनट तक ऐसे ही हम भून लेंगे। और अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। तो 2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर और 2 टीस्पून धनिया पाउडर। इसके साथ ही यहाँ पे मैं डाल दूँगी गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। और अब मसालों को अच्छे से हम मिला लेंगे। तो साथ ही यहाँ पे मैंने डाल दिया है 1 कप पानी और मसालों को अच्छे से हम मिला के इसको हम भून लेंगे 2 से 4 मिनट तक। तो यहाँ पे मैंने मसालों को भून लिया है और अब इसमें डाल रही हूँ मैं टमाटर का पेस्ट। तो मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर, जिसको मिक्सर के जार में डाल के मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, वो यहाँ पे डाल के अच्छे से इसको भी हम मिला लेंगे। और अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी पानी। तो तकरीबन आधा ग्लास यहाँ पे मैं पानी का डाल रही हूँ, जो कि मैंने जार में ही डाल लिया है। तो इसको अच्छे से एक बार मिला के ढक के हम पकाएंगे, ताकि हमारे मसाले जो हैं उनका सारा कच्चापन चला जाए और वो फिर अच्छे से पक जाए। तो यहाँ पे अच्छे से इसको चला के मैं ढक देती हूँ। तो मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे और बीच बीच में हम चलाते भी जाएंगे। तो यहाँ पे मसालों ने सारा ऑयल जो है वो रिलीज़ कर दिया है। तो इसको अच्छे से हम चला के हम भून लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मसाले हमारे काफ़ी अच्छे से भून चुके हैं। तो यहाँ पे मैं डाल दूँगी वो पेस्ट जो हमने बनाया है प्याज और मसालों का। तो सारा पेस्ट यहाँ पे मैं ऐड कर दे रही हूँ।
और अब इसको भी डाल के अच्छे से मैं भून लूँगी। तो इनको भी मैंने अच्छे से भून लिया और अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ बारीक कटा हरा धनिया और कुछ हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बीच से ऐसे काट लिया है। और साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून भर के जो है वो कसूरी मेथी। हाथों से इसको अच्छे से हम क्रश कर लेंगे, क्रश करके डालें। और यहाँ पे जो हमारे मसाले हैं वो काफ़ी अच्छे से भुन चुके हैं। तो अब इसमें हम डाल देंगे पानी। तो 1.5 से 2 गिलास यहाँ पे मैंने पानी डाला है। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे। और अगर आप चाहें तो प्याज वाले मसाले के अंदर आप कोई नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, जैसे कि काजू और बादाम वगैरह। लेकिन मैं इस रेसिपी को बजट फ्रेंडली बना रही हूँ ताकि इस रेसिपी को हर कोई इजीली बना सके। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इस महंगाई के दौर में हर किसी के पास हर चीज़ें अवेलेबल हो। तो आप अपनी चॉइस और पसंद के हिसाब से इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ग्रेवी के अंदर एक अच्छा सा उबाल आ चुका है। और अब इसमें हम तली हुई सारी मछलियाँ डाल देंगे और फिर इसको हम 5 से 7 मिनट तक दम पे रखेंगे। और फिर हमारा फ़िश कोरमा जो है वो बन के तैयार है। तो दोस्तों इस तरह से आप ज़रूर ट्राई करें फ़िश कोरमा की रेसिपी को। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। देखने में ये जितनी सिंपल है उतनी सिंपल ये है नहीं। बहुत ही मज़ेदार ये रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये देखिए बहुत ही मज़ेदार हमारा फ़िश कोरमा जो है वो बन के तैयार है। बहुत ही मज़े की रेसिपी है, तो दोस्तों ज़रूर ट्राई करें। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे मेरे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुँचे सबसे पहले। थैंक यू।